नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांसद राकेश सिंह की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा और मेडिकल अस्पताल सहित सभी शासकीय अस्पतालों में उपचार की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा करने बुलाई गई इस बैठक में विधायक अजय विश्नोई, अशोक रोहानी, सुशील तिवारी, इंदु, तरुण भनोट, विधायक संजय यादव, कलेक्टर करुवीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा, अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित, जिला पंचायत सीईओ प्रियंक मिश्रा, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर प्रदीप कसार, सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुरेरिया भी मौजूद रहे। कोविड उपचार के लिए मोटी फीस वसूली को लेकर निशाने पर आए कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने नए मरीज भर्ती नहीं किए। संक्रमितों के परिजनों से पूछताछ की तो बिस्तर खाली नहीं होने का हवाला देकर उन्हें लौटा दिया गया। कोविड अस्पताल के लिए कुछ अस्पताल के संचालकों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद भी मनमर्जी से शुल्क तय करने के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर हो रही आलोचना से कोविड अस्पताल उपचार करने वाले अस्पतालों के संचालक नाराज हैं। बताया भी जा रहा है कि एक निजी अस्पताल के संचालक ने कोविड के नए मरीज भर्ती नहीं करने की सूचना जारी कर दी। यह खबर फेसबुक पर भी खूब ट्रोल हुई है। जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में 5 महीने बाद आज से शुरू हुई बस सेवा पर फिर से ग्रहण लग गया है। सरकार के आदेश के बावजूद आज से पूरी तरह से बस सेवा शुरू नहीं हो पाई। 5 माह का वेतन दिए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के ड्राइवर कंडक्टर आज से हड़ताल पर चले गए। ड्राइवर कंडक्टरों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने बस ऑपरेटर्स का कोरोना काल के 5 माह का करीब 70% टैक्स माफ तो कर दिया और राहत भी दे दी, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके बस ड्राइवर और कंडक्टरों को किसी भी तरह की कोई राहत या मदद नहीं दी गई। जब तक सरकार ड्राइवर कंडक्टरों को 5 माह का वेतन नहीं देगी तब तक उनकी प्रदेशव्यापी हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान अगर किसी भी जिले की बस जबलपुर जिले में आती है तो उसे रोक लिया जाएगा। सरकार अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन दे रही है, बैठे का वेतन दे रही है, किसानों के लिए हो रही है, किसानों को हर चीज़ का मुआवजा मिल रहा है, लेकिन हमारा ड्राइवर हर चुनाव हर रैली में सरकार की सेवा करता है। चुनाव में गाड़ी लेके जा रहा है, 2 दिन भूखा प्यासा पड़ा हुआ है, उसके लिए कुछ नहीं है। रैली में जा रहा है, उसके लिए कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ कहना ये है सरकार से कि जिस प्रकार आपने मोटर मालिकों का सहयोग दिया है टैक्स माफ़ करके, उसी प्रकार हम ड्राइवर कंडक्टर को 6 महीने 5 महीने का जो हम बैठे रहे उसके उस कार्यकाल में 5 महीने का मानूद है, जो भी सरकार दे वो हमें चाहिए। हम लोगों को अभी तक शासन से कोई भी कोई सहायता नहीं मिली हुई है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को 6 महीने का वेतन दिया जाए, जो कि हम लोग का है। हम लोगों की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई है। कैसे घर चला रहे हैं? घर हम लोग कैसे चला रहे हैं वो अब हम ही लोग जान रहे हैं। कुछ हमारे ड्राइवर और कुछ परिचालक ने आत्महत्या भी की है, लेकिन इस बारे में भी अभी तक शासन ने कोई वो कदम नहीं उठाया। आज से बसें चालू हुई हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी नहीं चलाएंगे। हम लोगों की शासन से अभी यही हड़ताल है कि हम लोग शासन से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोगों की मांगें पूरी की जाएं। आज हम लोग माननीय कलेक्टर जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं जिसमें लिखा जाएगा कि हम लोग आज शाम से यहाँ हड़ताल पर बैठ रहे हैं, धरना देंगे, क्योंकि हम लोगों को जब तक शासन से कोई नहीं मिलेगी मांग नहीं हो रही हम लोग की पूरी, जब तक हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। जबलपुर कैंट बोर्ड में फर्जी नियुक्तियों को लेकर स्थानीय नागरिकों और कर्मचारियों ने छावनी परिषद का घेराव किया और भोपाल से आए कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की मांग की। कर्मचारियों का आरोप है कि छावनी परिषद में स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर कार्यरत अभिजीत परिहार का फर्जी तरीके से नियुक्ति की गई है। सामान्य वर्ग से होने के बावजूद आरोपी ने अनुसूचित जनजाति की फर्जी मार्कशीट बनाकर नियुक्ति ले ली और अपनी नियुक्ति के बाद कई लोगों की भी फर्जी तरीके से नियुक्तियां कराई हैं। आज छावनी परिषद के कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों ने भोपाल से आए छावनी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कौन सा दफ्तर लगता है बेंचों? अब रसीद नहीं देते, पैसा दबा लेते और कलारी में जमा करते हैं पैसा, दारू भी पीते। सरैया जो है बकरी चराने वाला जो सीईओ बन गया, इसका क्या है? इसकी भर्ती जो है फर्जी हुई है। इसमें जो है एसटी की होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति की, समान जाति को किया गया है। इसके खिलाफ हम मांग करते हैं सीबीआई जांच हो, इसके ऊपर मामला दर्ज हो, इसको कानूनी गिरफ्तार किया जाए और इसी के द्वारा पूरे कैंट बोर्ड में फर्जी नियुक्तियाँ करा गई है। आज अच्छा वाला आदमी जिसका लाइसेंस भी बना हुआ उसको अंधा करके भर्ती किया गया है, जिसमें आज हमने ज्ञापन दिया था। कमिश्नर साहब भोपाल से आए हुए थे, उन्होंने संज्ञान में लेकर उस जाँच करने के आदेश दिए हुए। बरगी बांध से पानी छोड़े जाने के दौरान नर्मदा नदी के जलस्तर में वृद्धि के समय सिविल डिफेंस के वार्डनों ने लोगों को नर्मदा तटों से दूर रहने की समझाइश देकर सराहनीय कार्य किया है। सिविल वार्डनों की वजह से ही नर्मदा के किसी घाट में कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। कलेक्टर और कंट्रोलर सिविल डिफेंस करुवीर शर्मा के मार्गदर्शन में सिविल डिफेंस के वार्डन सुनील गर्ग, क्रिस्टोफर, जगदीश ब्रह्मवंशी, रूपेंद्र, अमित तिवारी, आरती चौधरी ने ग्वारी घाट
जिलहरी घाट सहित नर्मदा के अन्य तटों में अपनी सक्रिय सेवाएं दी। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार जबलपुर जिले में भी रविवार के लॉकडाउन को समाप्त कर दिया गया है। यह आदेश को लेकर आज दिन भर भ्रम की स्थिति बनी रही। गौरतलब है कि राज्य शासन ने कल ही आदेश जारी किया है कि आज से रात का कर्फ्यू भी हटा लिया गया है। शराब दुकान में ये बोर्ड लटके रहे कि कल दुकान बंद रहेगी। प्रशासन के पास जो आदेश आया उसकी भाषा शैली ने भ्रम पैदा किया था। इसी के साथ बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 5.5 माह के लंबे इंतजार के बाद आज सुबह आईएसबीटी में हल्की फुल्की रौनक नजर आई। कुछ ही रूट पर बस चलाई गई। नागपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी मार्ग पर बस जाने को तैयार रहीं। कुछ बस पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ भी रवाना हुई। मंडला, डिंडौरी सहित कुंडम, सिहोरा, पनागर और आसपास के कस्बों के लिए भी यात्री बसें चलाने की तैयारी रही। जबलपुर निजी बस ऑपरेटर एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि आज पहला दिन होने के कारण ज्यादा बस नहीं चलाई गई। 6 माह से खड़ी बस को साफ किया जा रहा है। जो टूट फूट की गई उनमें सुधार किया जा रहा है। आज यात्री भी बहुत ज्यादा नहीं आए। जो बस गंतव्य के लिए रवाना की गई उन्हें पहले सैनिटाइज किया गया। मास्क लगाए जाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। अपनी मांगों को लेकर मंडी अधिकारी कर्मचारी आज तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। कर्मचारी नेता दिलीप सिंह ठाकुर का कहना है कि हम मंडी अधिकारी कर्मचारी मॉडल एक्ट और अध्यादेश के विरोध में नहीं हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि नए मॉडल एक्ट के हमारे वेतन, भत्ते और पेंशन का भी निर्धारण हो, लेकिन मॉडल एक्ट और अध्यादेश में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसलिए हम सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। व्यापारी और किसानों को असुविधा ना हो, इसलिए हमने सिर्फ मंडी कार्यालय में ताला लगाया है। चाहे जो मजबूरी हो, वेतन भत्ते जरूरी है। चाहे जो मजबूरी हो, वेतन भत्ते जरूरी है। चाहे जो मजबूरी हो। सब मंडियों से जब पूरे प्रदेश की 259 मंडियां बंद हैं तो व्यापारियों को हमारा सहयोग करना पड़ेगा। और अभी अनाज संघ के जो व्यापारी हैं उन्होंने हमारे संग 3 दिन हड़ताल पर हैं। पल्लेदार हमारे संग हड़ताल पर हैं। और हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी व्यापारी है वो हमारी पीड़ा और वेदना को समझता, वो भी हमारे संग संगठन पे हमको साथ दे रहा है कि हमारा वेतन, पेंशन और भत्ते की व्यवस्था शासन करे, इसीलिए हम हड़ताल में हैं। और बाकी हमारा शासन से ये निवेदन है कि हमारी ये व्यवस्थाएं कर दे, हम हड़ताल को खत्म कर देंगे। कब तक रहेगी हड़ताल? ये अब जब मांग पूरी हो जाएगी तो हम हड़ताल को खत्म कर देंगे। जब तक नहीं मांग पूरी होती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। वो संयुक्त मोर्चा भोपाल के द्वारा हम लोग बंधित हैं वहाँ से। कोरोना का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उत्तर मध्य विधायक विनय सक्सेना, पूर्व महापौर प्रभात साहू के बाद पूर्व नगर निगम नेता प्रतिपक्ष राजेश सोनकर भी कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। सोनकर जबलपुर अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने संपर्क में आए सभी लोगों से क्वारंटीन होने की अपील की है। जबलपुर सहित पूरे प्रदेश में हुए चावल घोटाले की इस समय जोरदार चर्चा चल रही है। जांच दल ने बालाघाट जाकर सबूत जुटाए हैं। यदि प्रशासन को वाकई में चावल घोटाले में शामिल लोगों का पर्दाफाश करना है तो सबसे पहले राइस मिलों में लगे मीटर की बिजली खपत देखी, जिससे पता चल जाएगा कि मिलर ने कितनी धान की मिलिंग की और कितना चावल जमा किया, साथ ही बिजली की कितनी खपत हुई। इसके अलावा अभी तक की जांच में जिन गोदामों में लगभग 60,000 क्विंटल चावल रिजेक्ट की कैटेगरी में पाया गया, उनको किन किन क्वालिटी इंस्पेक्टर से जांच में ओके किया गया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के कई शाखा प्रबंधक का मिलरों से याराना जग जाहिर है। गौरीघाट थाना इलाके में स्थित बहुमंजिला इमारत कृष्णा हाइट्स की 7वीं मंजिल से एक नाबालिग युवक ने कूदने का प्रयास किया, जिसे स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बचा लिया गया। युवक कैसे अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर पहुंचा, पुलिस इसकी जांच कर रही है। खास बात यह है कि युवक फ्लैट की चाबी लेकर गया था और अंदर से फ्लैट का दरवाजा बंद कर गैलरी में कूदने के लिए खड़ा था। इसी बीच स्थानीय लोगों ने फ्लैट का दरवाजा तोड़कर नाबालिग को अंदर खींच लिया। इस घटना के बाद अपार्टमेंट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। फ्लैट में चढ़ा हुआ था, कूदने की कोशिश कर रहा था, नशे में था। उस समय जब मैंने चेक किया था तो उस समय नशे में नहीं था। उसको मैंने बुला के नीचे लगाया, एंट्री करवाई, बोला मेरे नानी का घर है। उसके बाद बोला ठीक है मैं नहीं चढ़ूँगा। उसके बाद सही हुआ। फिर ये बाद में पता नहीं कैसे नशा किया और उसके बाद चढ़ गया। ये बालकनी में चढ़ा हुआ था। कृष्णा हाइट जो थाना गौरीघाट के अंतर्गत आता है, वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति ने जो है कूदने की कोशिश की है और कूदा भी वो, और किसी स्थान को पकड़ करके रखा हुआ है। जो सूचना पर तुरंत अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को और स्टाफ को रवाना किया गया है और आगे जानकारी जो भी मिलती है तो आपको बताया जाएगा।
जबलपुर विधि छात्रों द्वारा शिक्षक दिवस के मौके पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुल सचिव को पौधा देकर सम्मान किया गया, जिसमें अंकुश चौधरी, कार्तिक नामदेव, बिलाल शाह, मोहम्मद अली, अदनान, भागचंद कोरी भी शामिल हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।